लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शनल व्यू देखा था, हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में जब सेक्शन देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से लेयर हैं और कौन कौन सी सेल्स का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे एक बार फिर से ब्रीफली लेयर्स को पढ़ेंगे और उन लेयर्स में कौन कौन से डिफरेंट सेल्स हैं और उनका क्या फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम गट या एलिमेंट्री कैनाल का जब सेक्शन देखते हैं तो उसमें आउटरमोस्ट जो लेयर है उस आउटरमोस्ट लेयर को हम बोलते हैं सिरोसा। ये जो सिरोसा है दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द गट। ये गट की आउटर लेयर है, सबसे बाहर की लेयर। सिरोसा इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। ये मीजोथीलियम से बनी है और मीजोथीलियम को विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। बायोलॉजी में वर्ड्स का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो वर्ड है विसरल, विसरल का मतलब होता है इंटरनल और पैराइटल का मतलब होता है एक्सटर्नल। यानी कि जब भी हम पैराइटल की बात करेंगे तो हम बाहर की लेयर की बात करेंगे, उसी तरीके से हम विसरल की बात करेंगे तो हम इंटरनल की बात करेंगे। तो यहाँ पे पैराइटल और विसरल बहुत सारे शब्द हैं जो कि अलग अलग, जैसे हम लंग्स में पढ़ेंगे तो हम विसरल प्लूरा पढ़ेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे जो पेरिटोनियम है दैट इज विसरल पेरिटोनियम, यानी कि इंटरनल ऑर्गन की पेरिटोनियम के बारे में बात हो रही है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेरिटोनियम क्या है, टिश्यू की लेयर है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे मौजूद है। इसी के साथ साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इसी दोनों के कारण यहाँ पे बनती है सिरोसा। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस कहाँ आते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया, यानी कि ईसोफेगस में इसको ट्यूनिका एडवेंशिया बोला जाता है। ईसोफेगस में इसको ट्यूनिका एडवेंशिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईसोफेगस में ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के से बनी है और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। सो हियर दिस ट्यूनिका एडवेंशिया, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूनिका एडवेंशिया ऑफ ईसोफेगस and this tunica adventia is made up of white fibrous connective tissue as well as एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि किससे बनी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। सेकंड एक्सेप्शन ओमेंटम। ये भी हम स्टमक की डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि स्टमक में आउटर लेयर जो है उसको बोला जाता है ओमेंटम। किससे बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस फैट प्लस लिम्फ। तो यहां पे अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें, दिस इज ग्रेटर ओमेंटम, दिस इज लेसर ओमेंटम। तो इस ओमेंटम में क्या क्या है? इस ओमेंटम में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के साथ साथ इस ओमेंटम लेयर में कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? फैट्स प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिरोसा। फिर हम बात करते हैं मस्क्यूलरिस की। मस्क्यूलरिस में 3 लेयर मौजूद है। बाहर वाली आउटर लेयर, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, यानी कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। दूसरी हम बोलते हैं इनर सर्कुलर मसल। अंदर वाले को हम क्या बोल रहे हैं? इनर सर्कुलर मसल। स्टमक में एक एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक मसल। स्टमक में एक एडिशनल लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक मसल। सेक्शन में देखें, मान लीजिए ये अलग अलग मस्क्यूलरिस लेयर हैं। जैसे सबसे बाहर वाली आउटर लॉन्गिट्यूडनल गोल दिखाई देती है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल लंबी होती हैं, सेक्शन कटने पे हमें गोल दिखाई देती हैं। सर्कुलर हमें इस तरीके से दिखाई देती हैं सेक्शन में। और मान लीजिए हम एज्यूम करें कि ऑब्लिक मसल
केवल स्टमक पे पाई जाती हैं, तो वो इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आउटर longitudinal, inner circular, but in stomach there is one more additional layer is present, that is oblique muscle। इसी कारण जो स्टमक की लेयर है वो मोटी हो जाती है, यानी कि स्टमक में थिकेस्ट लेयर प्रेजेंट है और इसीलिए स्टमक में मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिदमिक मूवमेंट, जिसके कारण स्टमक में चर्निंग होती है और चर्निंग होने के बाद जब प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पुश हो जाता है। थिनेस्ट लेयर यानी कि सबसे थिन लेयर प्रेजेंट होती है रैक्टम में और इसी कारण यहाँ पे मिनिमम यानी कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखा जाता है, यानी कि सबसे कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या सबसे मिनिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होगा, रैक्टम में, और मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होगा, स्टमक में। नेक्स्ट आती है थर्ड लेयर, दैट इज सब म्यूकोसा। जब हम सब म्यूकोसा की बात करते हैं तो सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को आप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। दिस इज रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन लिम्फ सप्लाई। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स हैं और यहाँ पे नर्व्स भी मौजूद हैं। तीन चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, किसमें, सब म्यूकोसा की हम बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट होंगे, यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसा ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करे। केवल क्या मौजूद है, ब्रूनर्स ग्लैंड मौजूद हैं जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, जिससे इंटेस्टाइन का पीएच मेंटेन हो सके। अब हम ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सब म्यूकोसा में है, बट किसकी सब म्यूकोसा में है, डियोडिनम की सब म्यूकोसा में है। एक तो ये क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर सेक्शन देखें तो ब्रूनर्स ग्लैंड कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं सेक्शन में। ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल स्फेरिकल, ये स्मॉल स्फेरिकल हैं, गोल हैं और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स हैं। These are small spherical multicellular glands. These are found in the submucosa of duodenum, यानी कि submucosa of duodenum में मिलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, they open into crypts of Lieberkühn with the help of fine tubule। जब हमने सेक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये विलाइज हैं और विलाइज के बेस पे इस तरीके से क्रिप्ट्स बन जाते हैं। मान लीजिए ये ब्रूनर्स ग्लैंड हैं और ये ब्रूनर्स ग्लैंड डक्ट की सहायता से कहां पे ओपन होंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। विलाई के बेस पे स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, उनको क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन कहते हैं। तो ये जो भी सिक्रीट करेंगे इनका सिक्रीशन कहाँ चला जाएगा, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन तक जाएगा और यहाँ पे ये अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, ये अल्टीमेटली ल्यूमन में जाएंगे। ल्यूमन यानी कि जहाँ पे फूड प्रेजेंट है ये वहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, ये सिंथेसाइज भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, यानी कि इंटेस्टिनल जूस का नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन ये सिक्रीट करते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, तो इंटेस्टाइनल जूस में दो प्रकार के मिक्सचर होंगे, यानी कि दो चीजें मौजूद होंगी। एक एंजाइम्स यानी कि एंजाइमेटिक सिक्रीशन और एक होगा नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन। दो प्रकार का सिक्रीशन मौजूद होगा इंटेस्टिनल जूस में। तो जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन यानी कि ऐसा सिक्रीशन जिसमें एंजाइम मौजूद है, हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि इसमें एंजाइम नहीं है। किसमें नहीं है, सब म्यूकोसा से जो ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है उसमें कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं है। तो ये किस प्रकार का सिक्रीशन करेगा, ये नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन करेगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार को कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो इसका काम क्या है,
जो इसका काम है वो है पीएच मेंटेन करना, यानी कि एल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करना, जिससे इंटेस्टाइन का पीएच मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोसा की, यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर। ये जो अंदर वाली लेयर है ये रीडिवाइडेड है 3 लेयर्स में। सबसे बाहर वाली मसल से बनी हुई, तो उसको हम बोलेंगे आउटर मस्कुलरिस म्यूकोसा, यानी कि म्यूकोसा की मस्कुलरिस। ये जो म्यूकोसा की मस्कुलरिस है इसमें भी बाहर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, अंदर सर्कुलर मसल्स हैं। बाहर लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर सर्कुलर है। अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है जैसा मस्कुलरिस में था। अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ध्यान रखना। काम क्या कर रही हैं? ये जो काम कर रही हैं नेचुरली ये म्यूकोसा लेयर है, और म्यूकोसा लेयर से ल्यूमन भी एसोसिएटेड है, इंटेस्टाइन के फोल्ड्स भी एसोसिएटेड है और विलीज भी एसोसिएटेड है। तो इनका जो बेसिक काम है, दे एक्सपोज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगी। इसी के साथ साथ दे प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट भी करेंगी। किसको करेंगी? एलिमेंट्री कैनाल के जो फोल्ड्स होंगे उनको भी ये सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स क्या हैं? विलाइज हैं, और जो विलाइज हैं उनके नीचे जो मसल्स का बेस है वो बेस बनाएंगी आउटर मस्कुलरिस म्यूकोसा, यानी कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नीचे से सपोर्ट देंगी। सपोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर ये सपोर्ट नहीं होगा तो वहाँ पे जो ऊपर विलाइज बनी है उन विलाइज में कहीं ना कहीं वो सीधे होने के चांसेस रहेंगे, तो वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को वो सपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट आती है मीडियल लैमिना प्रोप्रिया। बीच की लेयर को बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। इस लैमिना प्रोप्रिया में कुछ मॉडिफिकेशंस देखे गए हैं। इस लैमिना प्रोप्रिया में कुछ मॉडिफिकेशन देखे गए हैं। इस मॉडिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया। हम मिडिल लेयर की बात करें, उस मिडिल लेयर को लैमिना प्रोप्रिया कहा गया है। इट कंटेन फ्यू मॉडिफाइड लिम्फेटिक टिश्यूज। इसमें कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज मौजूद हैं, और ये जो लिम्फेटिक टिश्यूज मौजूद हैं ये क्या प्रोवाइड करेंगे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी में। जहाँ पे भी आ गया लिम्फ, वहाँ पे हमें उसका एक फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी को देंगे। ये इंटेस्टाइन का डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट है? जो लिम्फेटिक टिश्यूज हैं उनके नाम क्या है? उनके नाम है पियर्स पैचेस। दीज आर नोन एज पियर्स पैचेस। इट इज मेड अप ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया किससे बनी है? रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। तो क्वेश्चन आता है कि लैमिना प्रोप्रिया में क्या मॉडिफिकेशन मिलता है? लैमिना प्रोप्रिया में पियर्स पैचेस हैं, क्या काम करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ लैमिना प्रोप्रिया किससे बनी है? रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। अब बात आती है सबसे अंदर वाली लेयर, उसको हम बोलेंगे इनर म्यूकोसल एपिथेलियम, जिसको म्यूकोसल लेयर भी बोला जाता है। म्यूकोसा म्यूकोसल भी बोलते हैं, कई कई जगह आ जाता है, यानी कि सबसे अंदर अंदर वाली लेयर जो ल्यूमन के साथ जुड़ी है। ईसोफेगस में ये मल्टी लेयर्ड, हम पढ़ चुके हैं ये बात। ईसोफेगस में ये लेयर मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम से बनी है। स्पेसिफिक अगर जाना है तो क्या नाम है इस लेयर का? नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड बायोलॉजी में आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टी लेयर। स्क्वैमस एपिथेलियम, सो इट इज मेड अप ऑफ नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। ईसोफेगस के अलावा, यानी कि ईसोफेगस के अलावा बाकी सभी में ये सिंगल लेयर्ड है, यानी कि केवल किसमें डबल लेयर्ड, किसमें मल्टी लेयर्ड है? ये मल्टी लेयर्ड है केवल ईसोफेगस में। बाकी सभी में सिंगल लेयर्ड है। तो किस सेल से बनी है? कॉल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियम से बनी है। थोड़ा सा और इसका स्पेसिफिक करना हो नाम तो हम क्या बोलेंगे? स्टमक में ये बनी है सिंपल कॉल्यूमिनर ग्लैंड्यूलर
एपिथीलियम। क्या बोलेंगे स्टमक में इसको? सिंपल कॉलुमिनर ग्लैंडुलर एपिथीलियम। वहीं थोड़ा सा आगे जाएंगे, डियोडिनम में जाएंगे, इलियम जेजुनम में जाएंगे, तो वहां पे क्या आ गए? विलाइज आ गए। तो वहां पे हल्का और मॉडिफिकेशन इनमें आ जाएगा, और वहां क्या बोलेंगे इनको? सिंपल कॉलुमिनर ग्लैंडुलर। ये नाम बिल्कुल सेम आएंगे, सिंपल भी है, कॉलुमिनर भी है, ग्लैंडुलर भी है, बट वहां पे और क्या मॉडिफिकेशन है? ब्रश बॉर्डर। तो यहां पे आ जाएगा सिंपल कॉलुमिनर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर। यहां पे एडिशनल क्या आ गया? ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, यानी कि ब्रश बॉर्डर है, विलाइज मौजूद है, और विलाइज मौजूद होने की वजह से वहां पे कैसा दिख रहा है? ब्रश जैसा, बिल्कुल ब्रश लाइक अपीयरेंस विलाइज जो है वो शो करती हैं। नेक्स्ट आता है दिस लेयर मेक्स द लाइनिंग ऑफ ल्यूमन, यानी कि ल्यूमन की लाइनिंग भी बनाती है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फोल्ड्स भी बनाती है, यानी कि फोल्ड्स को भी बनाने का काम करती है, किसके? एलिमेंट्री कैनाल के। तो एलिमेंट्री कैनाल के फोल्ड्स भी बना रही है, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन को भी फॉर्म कर रही है। फोल्ड्स की बात आते ही यहाँ पे हमें आ जाएगी विलाइज की याद। तो सबसे पहले अगर बात करें फोल्ड्स ऑफ ईसोफेगस, जो ईसोफेगस के फोल्ड्स हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं, यानी कि बहुत ही कम डेवलप्ड हैं, उनमें हमें कोई इन्वेजिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। Whereas द फोल्ड्स ऑफ स्टमक, यानी कि जो स्टमक के फोल्ड्स हैं वो फिंगर लाइक शेप हैं। स्टमक में हमें इस तरीके के फोल्ड्स दिखाई देते हैं। एंड डेवलप एज अ ग्लैंड, स्टमक में कौन से ग्लैंड्स होंगे? एपिथेलियम में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि यहाँ पे जो फोल्ड्स हैं वो मॉडिफाई होके क्या बना रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया स्टमक में? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वहीं जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के हम फोल्ड्स को बोलते हैं विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लिट्स लाइक स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं विलाइज के बेस पे, उसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। ये तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है कि विलाइज को हम फोल्ड्स बोलते हैं, उनके बेस पे क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन मौजूद हैं। यहाँ पे जो विलाइज हैं, डियोडिनम के जो विलाइज हैं वो स्मॉल और ब्लंट हैं, यानी कि यहाँ पे डियोडिनम में जो विलाइज हैं वो इस तरीके से ब्लंट एंडेड हैं। वहीं जब हम बात करते हैं जेजुनम और इलियम की विलाइज, वो किस प्रकार की हैं? दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड। वो किस तरीके की दिखाई देती हैं हमें? लॉन्ग एंड पॉइंटेड दिखाई देती हैं। तो विलाइज ऑफ जेजुनम, इलियम, दे आर लॉन्ग एंड दे आर पॉइंटेड। नेक्स्ट, मैक्सिमम विलाइज, तो सबसे ज्यादा विलाइज किस में मिलती है? जेजुनम में मिलती हैं। जब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या विलाइज की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो मॉडिफिकेशन एपिथेलियम का वो हमें ऐसा दिखाई देता है, और विलाइज हमें इस तरीके की दिखाई देती है, यानी कि स्टमक में जो फोल्ड्स हैं वो इस तरीके के होंगे और जो विलाइज है उसमें फोल्ड इस तरीके के होंगे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सर्टेन सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद लेयर्स। तो फर्स्ट इज पेनिन सेल। जो पेनिन सेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन है, और इसके बेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पेनिन सेल प्रेजेंट है। ये यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स हैं। किस नेचर के हैं ये? यूनिसेल्यूलर नेचर के हैं। दीज सेल्स आर फाउंड इन म्यूकोसल लेयर, यानी कि ये म्यूकोसल लेयर में मिलते हैं और क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन के साथ ये एसोसिएटेड है, यानी कि दीज सेल्स आर फाउंड इन द म्यूकोसल लेयर ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन ऑफ जेजुनम, यानी कि ये जेजुनम में क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन में के साथ एसोसिएटेड सेल्स हैं जो म्यूकोसल लेयर में पाए जाते हैं। किसकी? जेजुनम की। दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, ये क्या सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं? लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन। ये सिक्रीट करते हैं लाइसोजाइम और डिफेंसिन। ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से
बचाते हैं। लाइसोजाइम और डिफेंस, इनका फंक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है, डिफेंस यानी कि बचाने वाला, और लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। द सिक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, एंड जो क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन का सिक्रीशन है, यानी कि पेनेट सेल का जो सिक्रीशन है, क्योंकि क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन के बेस पे ही प्रेजेंट है, तो ये जो भी सिक्रीट करेंगे वो क्रिप्स में जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड जो भी सिक्रीट करेंगे वो भी क्रिप्स में जाएगा, यानी कि दो चीजें कंबाइन हो गई, तो क्या बन गया, इंटेस्टिनल जूस बन गया। इंटेस्टिनल जूस में क्या बन गया, एंजाइम्स भी और नॉन एंजाइम्स भी, यानी कि इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम्स भी प्रेजेंट है और नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन भी है, और जब दो टाइप का कॉम्बिनेशन वहां पे होता है तो उस टाइप के जूस को, उस टाइप के इंटेस्टिनल जूस को बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस, यानी कि इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम है ये सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस में दो चीजें, एंजाइमेटिक सिक्रीशन एंड नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पियर्स पैचेस की। इंट्रोडक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये मॉडिफाइड लिम्फेटिक टिश्यूज हैं। सो दीज आर स्मॉल लिम्फ नोड्स, ये छोटे छोटे लिम्फ नोड्स हैं, कहाँ मौजूद हैं, दे आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि म्यूकोसा में मिलती हैं, किसकी म्यूकोसा में, जेजुनम और इलियम की म्यूकोसा में ये स्पेशली मिलती हैं। काम क्या है इनका, लिम्फ नोड्स हैं, तो जहाँ पे भी लिम्फ नोड्स हैं वो नेचुरली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जहाँ पे भी इम्यूनिटी वर्ड आ गया और जहाँ पे भी टॉन्सिल वर्ड आ गया, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इसी कारण से इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने की वजह से इनको बोला जाता है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की वजह से इनको बोला जा रहा है इंटेस्टिनल टॉन्सिल। अभी तक हमने 3 टॉन्सिल्स पढ़े इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, जीभ के साथ एसोसिएटेड लिंगुअल टॉन्सिल्स, हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट, हम पैलेट के साथ एसोसिएशन बोल रहे हैं तो पैलेंटाइन टॉन्सिल, ये तीसरा टॉन्सिल हमने यहाँ पे पढ़ा है जो हमारी बॉडी में बेसिकली गट या एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो एसोसिएटेड है। अगर हम इसका सेक्शन देखें तो इस सेक्शन में ये पूरा पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट, ये पूरा पेयर्स पैचेस का है। हमें फिलहाल किससे मतलब है, पेयर्स पैचेस से, क्योंकि सारी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व सप्लाई। सबसे पहला, 2 टाइप के नर्व प्लेक्सेस मौजूद हैं एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स के साथ। एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स के साथ 2 टाइप के प्लेक्सेस मौजूद हैं। क्या होता है प्लेक्सेस? प्लेक्सेस बेसिकली नर्व सप्लाई होती है। ये मान लीजिए नर्व सप्लाई है, इस नर्व सप्लाई में क्या भरे होंगे, न्यूरॉन्स भरे होंगे। नर्व्स में क्या भरे होते हैं हमारे, न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये न्यूरॉन्स एग्जैक्टली करते क्या हैं, ये न्यूरॉन्स मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप के प्लेक्सेस हैं और इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो लोकेशन पे आता है। तो सबसे पहला ऑर्बिच प्लेक्सेस, ऑर्बिट नर्व प्लेक्सेस, जिसको हम माइसेंट्रिक प्लेक्सेस भी बोलते हैं। किस किस के बीच में होगा, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल एक के बाद एक प्रेजेंट होती है। उन दोनों से किस तरीके से काम कराया जाए, उस काम कराने में हमारे नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, तो वो कौन समझा रहा है, यहाँ पे प्लेक्सेस समझा रहे हैं। क्योंकि अगर इसके बीच में न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस नहीं बनेंगे। थोड़ा सा 10th क्लास पे फोकस करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन का ऐसा जंक्शन जो मसल से कोऑर्डिनेट करता है। ये मान लीजिए हमारी मसल है और इस मसल्स से हमें काम कराना है, तो किस प्रकार से काम कराएगी हमारी बॉडी, यहाँ पे न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगा और इस तरीके से ये मसल पे अपने केमिकल रिलीज करेगा, और जैसे केमिकल रिलीज करेगा
तो यहाँ पे केमिकल रिलीज करने के बाद ये मसल्स कोऑर्डिनेट करेंगी, यानी ये पर्टिकुलर मसल कोऑर्डिनेट करेगी। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में जो नर्व सप्लाई है उसको बोला जाता है एल्बर्ट नर्व प्लेक्सस। इसको याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको लैक LAC से याद रख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच का प्लेक्सस, दैट इज लैक। फाइन। द नेक्स्ट वन मिसनर्स प्लेक्सस या मिसनर्स नर्व प्लेक्सस। अब एक एक्सेप्शन केवल स्टमक में था कि स्टमक में ओब्लिक मसल भी प्रेजेंट है, तो ओब्लिक मसल के कारण यहाँ पे जो प्लेक्सस है केवल स्टमक में थोड़ा सा एक्सेप्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखें कि किसके बीच में होता है, तो इट इज फाउंड बिटवीन द सर्कुलर मसल एंड द सब म्यूकोसा। किस किस के बीच में है ये, सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा। तो सर्कुलर मसल इज C, सब म्यूकोसा इज M, submucosa is S, sorry, and the Meissner plexus is M. So it is present between circular muscle and the submucosa, CMS. अब यहाँ पे एक्सेप्शन स्टमक में, तो स्टमक में ओब्लिक मसल आ गई, तो यहाँ पे केवल स्टमक में जो एक्सेप्शन आएगा वो कैसे आएगा कि यहाँ पे सर्कुलर की जगह कौन सी मसल्स आएंगी, ओब्लिक मसल्स। यहाँ पे स्टमक में ओब्लिक मसल्स आ जाएंगी, तो ओब्लिक मसल और सबम्यूकोसा के बीच में तो OMS क्या हो जाएगा, ये इन स्टमक देयर इज OMS, इन स्टमक देयर इज OMS, यानी कि इट इज बिटवीन द मिसनर्स प्लेक्सस इज बिटवीन द ओब्लिक मसल एंड द सब म्यूकोसा, बट इन अदर्स इट इज बिटवीन द सर्कुलर मसल एंड द सब म्यूकोसा। तो यहाँ हमने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें या नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।